सामईन नाजरीन, आज का टॉपिक है सकाफती यतीम। आज 1 अप्रैल 2025 जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैं किसी को अप्रैल फूल बनाने मांगते नहीं हूँ। का अप्रैल फूल यही तहजीब के ऊपर, यही सकाफत के ऊपर मैं यकीन करते नहीं। तो बात हुआ, आज जो बात करेंगे मैं सकाफती यतीम के ऊपर। सकाफती यतीम तो क्या चीज है, किस लिए मेरा दिमाग में एक ख्याल तो आया और मैं एक नया नाम दे दिया, सकाफती यतीम। ये नाम तो बहुत, माने हम सुना नहीं कभी, कभी किसी को कहने में भी सुना नहीं। किसी ने इस्तेमाल किया ना कि वो भी मैं जानते नहीं। तो सकाफती यतीम का मतलब मतलब तो कहाँ से है मैं कहते हैं तब मैं जब बात कर रहा तो 1977 या 78 होगा। तब मैं रसिया में, मैं ओडिशा पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। शायद सेकेंड ईयर में थे हो क्या। तो खैर, तो बात हुआ क्या, वो उस समय मॉस्को में एक सेमिनार हो रहा था लैंग्वेज के ऊपर। तो मैं उस सेमिनार में गए थे, ओडिशा सर का फॉरेन स्टूडेंट लोग का रिप्रेजेंटेटिव होके। तो उधर मैंने तकरीर रखा था या के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर ही। मगर क्या है, तो तकरीर रखा तो मुझे पूरा पूरी भी याद आता नहीं। मगर एक तो चीज बहुत मेरा याद रह गया, जो जब मेरा लेक्चर हो गया, लेक्चर होने के बाद वही 5-10 मिनट जो टी ब्रेक होता, 10-15 मिनट, तो उस टाइम हम जब कॉफी पी रहे थे, तो एक काली लड़की मेरे पास आई करके। तो आके मुझको पूछती, अ, जो तुम्हारा मादरी जबान क्या है। तो मैंने उसको कहा कि देखो, मेरा तो स्टेट लैंग्वेज तो है बंगला, और मादरी जबान हुआ था कही उर्दू। कहते तुम जानते हो? हमने कहा जरूर जानते, मैं कह सकते, मैं भूले नहीं, बहुत है। और कहता आदमी कहता, हमने कहा हाँ बहुत आदमी कहता। तो मैं इसको पूछा कि भाई तुम कहाँ से हो। तो हमको कहते मैं क्यूबा से है। तो क्यूबा से हो तो तुम्हारा लैंग्वेज तो क्या है। कहते कि मेरा स्पेनिश। हमने कहा नहीं, तुम्हारा स्पेनिश तो तुम्हारा स्टेट लैंग्वेज हो, या तो स्पेन ने अपने तुम लोग को मोरक में दखल करके रखी सा। तुम लोग कॉलोनी तुम स्पेन का, तो इसलिए तुम लोग का स्पेनिश बोलते हो। मगर तुम्हारा असल में मादरी जबान क्या है, कहते जानते हो। हमने कहा, ये तो हो सकता नहीं, कुछ तो जरूर है। अरे एक बात में लड़की ने रो दी। मैं थोड़ा घबरा गई, रोने का मतलब तो क्या है। मैं तो ऐसा कोई खराब बात कब पूछा नहीं, उसको कहा नहीं। तो हमको कहती रो रो के, जो देखो, हम लोग का भी एक तो जबान था, मादरी जबान था। स्पेनी लोग ने जब आके हम लोग को कॉलोनी बनाई से, तो बहुत जुल्म सितम करी से। यहाँ तक हम लोग का अपनी कौम का जो सनात है, जो पहचान है, उसको मिटा देने के लिए उन लोग ने हम लोग को मादरी जबान को भी बनने दी। स्पेनिश हम ये जापानी से, और खास करके हम लोग को मादरी जबान को बनने दी थी। तो इसलिए हम लोग का मौलवी ने भी इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दी थी। तो हम लोग का आस्ते आस्ते मौलवी लोग मर गया। अभी तो मेरा माँ बाप भी उतने जानता नहीं होता, दादाजी जानता था ह्यूमन लैंग्वेज क्या नाम था, ये हम लोग का लैंग्वेज क्या नाम था वो भी मेरा याद नहीं, मगर था। तो ये बात सुनने के बाद तो मैंने कहा तेरी बहुत ये से रो रही यतीम, तेरे रो रही जैसा बाप मर जाने से रोता यतीम होता। तो ये फिर जो रो रही, तो यतीम का तो रो रही, तुमने क्या बात, कुछ सकाफत का कमी है। तभी मेरे दिमाग में आया, ये भाई ये तो यतीम है, माँ बाप का नहीं, अपना पेरेंट्स का ऊपर ऑर्फन नहीं, वालिद वालिद के तौर पर से यतीम, यतीम वो सकाफती यतीम। तभी मैंने ये चीज तो मेरे दिमाग में आया। तो बहुत दिन बाद ये चीज तो ख्याल में आया, तो मैंने फेसबुक में लिखा जो भाई सकाफती यतीम किसको कहता। तो
बहुत से आदमी को कह रहे हैं भाई हम जानते नहीं किसको कहता, अ, समझ में पाया नहीं क्या चीज है। तो मैंने कहा कि देखो, ओ, हाँ तो मैं इसमें जवाब दे रहे हैं यार का। तो मॉन्ट्रियल से, कनाडा से एक लड़की, शायर है, शायरा है, उसका कई किताब भी यह पब्लिश हुआ या के ऊपर, उर्दू उर्दू के ऊपर। तो मैं दिखाते जो क्या कह रही थी आपका, ये कि रीदा फातिमा इसका नाम है, रीदा फातिमा। तो सकाफती यतीम के बारे में यही बात कह रही। पहला मैं सुना तो मैं तो बहुत ताज्जुब हो गया कि भाई इसका बने हम जो सोच के तो कहा, उसने समझी किस तरीके का कि ये चीज तो और दूसरा किसी को मैंने कहने में ना, पहले तो मैंने कहा जो दूसरा किसी को ना मैंने कहने में सुना, ना ऐसा कोई चीज देखा। तो वो कह रहे, क्या कह रही, उसने हमको लिखी और क्या पोस्ट दिया जैसे भाई सकाफत यतीम से मिर्जा ओ अफराद या मुआसरे होते हैं जो अपनी सकाफत, जबान, रिवायत और तहजीबी वर्से से कट चुके हो, या उन्हें दास्ता या नादास्ता तौर पर तर्क कर चुके हो। मैं उसका बातों का इंग्लिश में तर्जमा करा। तो इंग्लिश में हुआ, बड़ा खूबसूरत उसने कही, जो कल्चरल ऑर्फेन्स मानी सकाफत यतीम refers to individuals or societies that have been separated from or continuously, consciously or unconsciously abandoned their own culture, language, tradition, and cultural heritage. खैर वो तो तुम लोग पढ़ लियो, मैं एक दे दिया। उसका बंगला तर्जमा करने से होता, যে সাংস্কৃতিক অনাথ বলতে সেই ব্যক্তি বা সমাজকে বোঝানো হয় যারা নিজেদের সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বা সচেতনভাবে বা অবচেতনভাবে তা ত্যাগ করেছে। এমন মানুষরা প্রায় অন্য কোনো প্রভাবশালী, যে ডমিনেন্ট কালচার, গালিব সাকাফাতি আর কি इसको कहते हैं, প্রভাবশালী সংস্কৃতির প্রভাবে নিজেদের পরিচয় হারিয়ে ফেলে। এই दूसरा पैराटो एकदम एग्जैक्टली वही क्यूबन लड़की का, क्यूबन लड़की से मिलता जुलता। तो मैं वही बात तो कह रहा था जी, इसने जो आखिर जो दूसरा पैराटो कही इसने, ये तो एकदम मिलता जुलता क्यूबन से, और मिलता जुलता हम लोग से ढकइयो जिन लोग है, हम लोग का मैंने स्पेनिश ने तो उन लोग को जबरदस्ती ये करना बंद करा से, उसका अपना क्यूबन लैंग्वेज जो तो कहती थी, वो कहना बंद करा करा दी से। मगर हम लोग ये सब बुझते, जो वो खुद बखुद कोई कैसे जब ये क्या ना, एरा तो पाकिस्तानी, वो कोई कहता भाई एरा तो बिहारी, वो कोई कह रहा था भाई एरा तो पाकिस्तानी दालाल। यही बात सुन के उन लोग का जो मुकाबला करना होगा, उसका जवाब देना होगा, वो सब नहीं देके एकदम डर का मारे दूर के चूहा का घर के अंदर घुस के डर का मारे, कैसा घुस तो घुसा, जो खुद तो एक बार में फैमिली में किसी से बात भी करता नहीं, अपना बाल बच्चा नाती पोता इन लोग से ही बात करना बंद कर दी से। आखिर में क्या हो रहा है, ये जी बाल बच्चा नाती पोता इन लोग कर रहा, उन लोग को जो अपना सकाफत, जो अपना जो सकाफती जड़ है, वही जड़ से उन लोग महरूम हो रहा है। उन लोग जान रहा नहीं, आस्ते आस्ते इन लोग कह भी सकता नहीं, आस्ते आस्ते इन लोग भूल जाएगा तो क्या। तो यही इन लोग भी एक टाइम में सकाफती यतीम हो जाएगा। तो ये चीज तो मैं सकाफती थे आज फिर जो लोग पूछने से, भाई सकाफती फकीर किसको कहता है? देखोगे वो पोस्ट है, आज मैंने रिपोर्ट करा, सकाफती फकीर किसको कहता है? वही सकाफती फकीर, सकाफती मिस्कीन, सकाफती यतीम, ये सब चीज हुआ। सकाफती कंजूस, ये सबको
मानी एक मायने होता, मगर सभी सकाफत का साथ है। सकाफत का मतलब वो संस्कृति, कल्चर, उसका साथ रिलेटेड। कल्चर में तो जबान आता, तहजीब आता, ट्रेडिशन आता, बहुत कुछ आता है कल्चर में। खाना पीना, कपड़ा लत्ता, क्या, क्योंकि सबका कपड़ा लत्ता क्या हिसाब से पहना जाता था, नहीं पहना जाता, ये सब सभी कल्चर में आता। तो एक टाइम में ऐसा ना हो जो हम लोग का बाल बच्चा, नाती पोते जिन लोग है, इन लोग एक टाइम में ऐसा ना हो कोई क्यूबन लड़की की तरह रोना शुरू करे और अपना हाथ से अपना सर का बाल नोचे। तो तुम लोग को एक एडवाइस करते हैं, और बाप बाप माँ, दादा दादी को भी कहते हैं कि भाई अपना बच्चे लोग के साथ है, अपने जबान में बातचीत करो, इसमें तो कोई तुमको फांसी में झुलाने आएगा नहीं। डर का मारे चुहा का घर के अंदर घुस चुका है। उन लोग के साथ अपने माता जमाने में बात करो। अगर उन लोग नहीं भी कर सके तो तुम लोग करो, ताकि उन लोग का कान के अंदर आवाज तो जाए, आस्ते आस्ते उन लोग समझ लेगा। कम से कम नहीं कर सके, समझ तो सके। तो वही वही चीज तो करना होगा, नहीं तो इन लोग एक टाइम में कि क्या, अगर नहीं करोगे तो एक तो बात तुम लोग को आठ में मसोड़ देते। ये नाखून तो जैसी, जब उन लोग जब भूल जाएगा अपना जबान को, अपना कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपना बाप दादा का तहजीब, उसका नसीहत, उसको कल्चर, अपना हेरिटेज सबको जब भूल जाएगा, तो तब में तो उन लोग की टीम खत्म हो जाएगी। मैंने उन लोग को जो कल्चरल जो बैकग्राउंड है, सकाफती बैकग्राउंड है, वो तो रहेगा नहीं, यानी उससे महरूम हो गया, यतीम हो गया। तो अब उन लोग को कम से कम बचाने के लिए तो काम करोगे, क्या काम करोगे? ये हाथ का नाखून सबको उन लोग को ये ऐसी सप्ताह में कट के रखने के लिए, कि अगर कट के नहीं रखेगा, नाखून रहेगा, तो उस समय जब उन्होंने सिर का बाल नोचेगा, हाँ, तो वो रोगा और सिर थपड़ागा। जो हम लोग सकाफती यतीम हो गए, हम लोग यतीम हो गए। बाप माँ, दादा दादी, न बुजुर्ग से तो हो ही गए, अपना सकाफत से यतीम हो गए। उस टाइम में अगर ना हाथ उंगली में नाखून रहेगा, तो इसे सिर का बाल नोचेगा, इस सर का चमड़ा भी छील जाएगा, और उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। समझ गए हो? तो समझ में आ गया। तो इसलिए अपना अपना बाल बच्चों लोग को सकाफती यतीम बनाओ मत। हमने तो एक दिन उन लोग की तुम लोग को दूसरेगा कि भाई हम लोग को मुरब्बी ने, बाप माँ ने हम लोग को सिखाइस नहीं, हम लोग को कहीस नहीं। डर का मारे चूहा अगर के अंदर घुस गया। अरे तुम लोग को तो कोई बैकग्राउंड ही है नहीं। तुम लोग को तो अपना डिफेंड करने का ताकत ही नहीं, तुम लोग को तो नॉलेज ही नहीं, इतिहास तो जानते नहीं तुम लोग, मियाँ। और इतिहास पढ़ो, इतिहास में जब न जानोगे तो ठगा देगा आदमी से, गधा है, गधा बना के रखेगा तुम लोग को। तुम लोग कह सकते नहीं कि भाई 400 साल से ढाका में ही जबान बोला हुआ जा रहा है, टाइम के साथ साथ उसमें कुछ तब्दीली आया। और पाकिस्तान तो 1940 साल में आया। बिहार कब था? बिहार कब उन लोग बिहार उन लोग को भी जबान है, वो भी उर्दू ही जबान है, बिहारी उर्दू, लखनवी उर्दू, हैदराबादी उर्दू, लाहौरी उर्दू, कराची का उर्दू, ढकैया उर्दू, कलकसियन उर्दू। तो हर एक जगह को उर्दू में कुछ कुछ फर्क होता है। तो खैर, तो तुम लोग को तो ये बात तो कहने को तो ये है, पाकिस्तान तो 40 में हुआ, और पाकिस्तान को उन लोग को तो मादरी जबान तो उर्दू थी। उन लोग को जो का कितना परसेंट आदमी का मादरी जबान उर्दू में? करीब 7%, 6 से लेकर 8% इसको ऊपर नहीं, जिन लोग का मादरी जबान पाकिस्तान में है। और ज्यादातर को तो पंजाबी, बलूची, सिंधी, ये सब उन लोग का मादरी जबान है। हाँ, 47 में उन लोग का स्टेट लैंग्वेज किया गया उर्दू को। इसका मतलब जो उर्दू सभी का पाकिस्तान का मादरी जबान है। भाई उससे आगे तो हम लोग कर रहे हैं उर्दू भाई, 400 साल से। जब 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 मुगल लोग जब आया ढाका में, तभी से तो हम लोग उर्दू बात करते। फिर हम लोग को जबान को उन लोग को दे देंगे। और उर्दू जबान तो ये तो किसी खरीदे वो जबान। तो एक चीज तो मैंने समझाने के लिए आज ये तो कर रहा था। मैं अपना जिनका काम शुरू करने का आगे मेरा जब ख्याल तो आया, जो तो यही टाइप का तो वीडियो कर देते ताकि इन लोग को बने, हम लोग का आदमी लोग को ऐसा बंद अगल का ताला तो खोले, अपने बाल बच्चों को अपना अपना मादरी जबान सिखाए। और नहीं तो फिर इन लोग जब सकाफती यतीम हो जाए, उन लोग तो वालिद वालिदान से तो मैंने आजकल तो आजो कल तो नहीं है यतीम। मगर सकाफती यतीम भी रह जाएगा, सकाफत को बचा कर रखा जाएगा नहीं तुम लोग के लिए।
تو ٹھیک ہے، خدا حافظ۔